राजस्थान की राजधानी जयपुर में बने सबसे महंगे और आलीशान लेकिन गैर कानूनी अपार्टमेंट ज्वेल ऑफ इंडिया को लेकर सरकार हाई कोर्ट में बुरी तरह फंस गई है। अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनी जॉय ड्रिंक्स और कैप्स्टन मीटर्स इंडिया के जमीन मामले में कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर जो जवाब पेश किए गए हैं उन्हें लेकर सरकार और जेडीए अपने ही विरोधाभास में फंसते नजर आ रहे हैं। सरकार ने कोर्ट में ये मान लिया है कि ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट की जमीन इंडस्ट्रियल है, लेकिन ये नहीं बताया कि 60 साल तक इंडस्ट्री नहीं लगने पर जमीन वापस क्यों नहीं ली गई। आखिर जेडीए ने जय ड्रिंक्स को सरकारी जमीन पर कमर्शियल पट्टा देकर ज्वेल्स ऑफ इंडिया अपार्टमेंट बनाने की अनुमति क्यों दे दी। द सूत्र पहले ही तमाम तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ खुलासा कर चुका है कि यह अपार्टमेंट इंडस्ट्रियल इस्तेमाल की सरकारी जमीन पर बना हुआ है और आज हम एक और नया खुलासा करने वाले हैं जिससे खुद सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये मामला, बता रहे हैं जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मुकेश शर्मा। ये आलीशान इमारत देख रहे हैं आप। राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्राइम लोकेशन पर बना यह अपार्टमेंट ज्वेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जय ड्रिंक्स कंपनी ने कराया है, जो कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को सरकार से मिली जमीन के हिस्से पर बना है। अपार्टमेंट में 6 से 9 करोड़ रुपए तक के फ्लैट्स हैं। इसमें 30 से ज्यादा IAS और IPS अफसरों ने भी फ्लैट खरीद रखे हैं। द सूत्र पहले ही ये बता चुका है कि यह अपार्टमेंट पूरी तरह गैर कानूनी है और अब मामले में नया खुलासा हुआ है। बात हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जहां राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए खुद अपने ही जवाबों में फंस गए हैं, वो भी बुरी तरह। दरअसल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पेश जवाब में सरकार ने माना है कि संबंधित जमीन सरकारी है और इंडस्ट्री लगाने के लिए कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को दी गई थी, लेकिन 60 साल तक इंडस्ट्री नहीं लगने के बाद सरकार ने कंपनी से जमीन वापस क्यों नहीं ली। जेडीए से मामले की फाइल गुम होने की FIR अब तक क्यों दर्ज नहीं कराई गई। जेडीए ने जय ड्रिंक्स को सरकारी जमीन पर कमर्शियल पट्टा देकर ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट बनाने की अनुमति क्यों दे दी। और अगर सब कुछ कानूनी रूप से सही है तो मामले की जांच CBI और ED जैसी एजेंसियों से करवाने का विरोध क्यों किया गया। सरकार इन अहम सवालों के जवाब नहीं दे पाई। अब प्रस्तावना से आगे बढ़कर आपको हाई कोर्ट में सरकार और जेडीए का पूरा जवाब बताते हैं। सरकार ने जवाब में बताया कि मामला पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से खसरा नंबर 177 और 178 का लैंड यूज बदलने के आवेदन से शुरू हुआ था, जिसमें जेडीए और सरकार के स्तर पर विचार विमर्श के दौरान कई अहम आपत्तियां आई थी, जिन पर स्टेट लेवल कमेटी की 173वीं बैठक में बातचीत की गई और 3 आपत्तियों को निजी तौर पर सुना गया। बाद में आपत्तियों के आधार पर मामले में कानूनी राय लेने की बात तय हुई और फाइल जेडीए के विधि निदेशक के पास भेजी गई। असल में कैप्स्टन मीटर्स इंडिया ने सरकार से इंडस्ट्री लगाने के लिए अनुमति मांगी थी और सरकार ने 23 अक्टूबर 1962 के पत्र के आधार पर कंपनी को टोंक रोड पर 200 बीघा जमीन खरीदने की अनुमति दे भी दी, जिसके बाद कंपनी ने मानपुर देवरी और मीनावाला क्षेत्र के खसरा नंबर 115 और 115/195 और झालाना डूंगर के खसरा नंबर 14, 15, 16, 521, 524, 527 और 528 की कुल 132 बीघा 5 बिस्वा जमीन खरीद ली, जिसे कंपनी ने सरकार को सरेंडर किया और इंडस्ट्री लगाने के लिए 23 अप्रैल 1965 की लीज डीड के जरिए 99 साल की लीज पर आवंटित करा ली। फिर सरकार ने झालाना डूंगर के खसरा नंबर 18, 522, 525, 526 और 530 की 73 बीघा 3 बिस्वा सिवाय चक जमीन भी 19 अक्टूबर 1965 को लीज पर दे दी और यही जमीन कैप्स्टन मीटर्स इंडिया ने जय ड्रिंक्स और जयपुरिया एक्सपोर्ट्स को सब लीज पर दे दी। इसके बाद 1969 में सरकार ने बजाज नगर से एयरपोर्ट तक की जमीन अवाप्त की, जिसमें संबंधित जमीन भी शामिल थी और बाद में जमीन को अवाप्ति से मुक्त कर दिया। सरकार के मुताबिक अवाप्त मुक्ति आदेश में लिखा है कि जमीन जिस काम के लिए मुक्त की जा रही है उसी काम में इस्तेमाल होगी
सरकार का दावा है कि याचिकाकर्ता ने वो आदेश छिपा लिए हैं, जबकि असलियत में सरकार खुद ये छिपा रही है कि जमीन की अवाप्ति से मुक्ति फ्लैट्स बनाने के लिए नहीं की गई थी, जिसकी तस्दीक खुद सरकारी दस्तावेज कर रहे हैं। 14 मई 1986, 1 मई 1986 और 7 दिसंबर 1987 के सरकारी आदेश में साफ लिखा है कि किस खसरे की जमीन किस काम के लिए अवाप्ति से मुक्त की जा रही है, और जमीन उसी काम में ली जा सकेगी जिस काम के लिए अवाप्ति से मुक्त की जा रही है। सरकार के 1 मई 1986 के अवाप्त मुक्ति आदेश के मुताबिक झालाना डूंगर के खसरा नंबर 521, 522, 523, 528 और 530 की 18 एकड़ जमीन जय ड्रिंक्स कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए दी गई थी, लेकिन कंपनी ने सरकारी आदेशों की अवहेलना कर ज्वेल ऑफ इंडिया जैसा आलीशान अपार्टमेंट तान दिया। यही नहीं, सरकार ने जवाब में विधि निदेशक की राय को भी काल्पनिक और अनुमान के आधार पर बताकर दरकिनार कर दिया, लेकिन उन्हीं की राय मानकर पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन की जमीन का लैंड यूज बदलने के लिए जेडीए की 17 अक्टूबर 2022 की सिफारिश वापस भी ले ली। फिर जेडीए के फैसले के बाद स्टेट लेवल कमेटी की 180वीं बैठक में मामले को बंद कर दिया। सरकार का कहना है कि विधि निदेशक ने बिना पूरे रिकॉर्ड और बिना जरूरत के 60 साल के इतिहास को खंगाल डाला, इसलिए जेडीए ने उनकी राय को दरकिनार कर पूर्व महाधिवक्ता से कानूनी राय ली थी, जिन्होंने लैंड यूज बदलने को कानूनी तौर पर सही बताया और विधि निदेशक की अधिकांश कानूनी राय को अस्वीकार कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती। मामला 13 जुलाई 2023 को चीफ टाउन प्लानर के पास भेजा गया, जहां दोनों कानूनी राय में विरोधाभास होने पर चीफ टाउन प्लानर ने जेडीए की अधिकृत कमेटी से लैंड यूज बदलने पर रुख तय करने को कहा। फिर 8 अगस्त 2024 को कमेटी ने पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन की जमीन के लैंड यूज बदलाव पर सरकार को भेजी अपनी सिफारिश वापस लेने का फैसला किया और जमीन नपवाकर राजस्व रिकॉर्ड में जेडीए के नाम दर्ज करवाने की सिफारिश कर दी। सरकार ने रसूखदार लोगों की मदद के लिए कानूनी दायित्वों को पूरा नहीं करने के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि मामले में सभी काम कानूनी गाइडलाइंस के मुताबिक ही किए गए हैं। 23 अप्रैल 1965 और 19 अक्टूबर 1965 को जारी लीज डीड में किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। लीज में सरकार की पूर्व अनुमति से जमीन सब लीज पर देने का भी प्रावधान था, जिसकी अनुमति 7 नवंबर 1966 को दी गई थी। कुल मिलाकर सरकार के मुताबिक एक ही परिवार की ओर से अलग अलग काम के लिए अलग अलग कंपनियां बनाना जालसाजी नहीं है। अब सरकार की बात मान भी लें तब कुछ बातें गले नहीं उतरती और ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट के गैर कानूनी होने का सवाल अभी भी बरकरार है। लेकिन क्यों? तो चलिए कुछ अहम तथ्यों के जरिए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। दरअसल 1 मई 1986 को 18 एकड़ सरकारी जमीन जय ड्रिंक्स कंपनी की फैक्ट्री के लिए अवाप्ति से मुक्त की गई थी, इसलिए जमीन का लैंड यूज किसी भी सूरत में नहीं बदला जा सकता था। ये जमीन मुख्य रूप से कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को दी गई 205.8 बीघा जमीन का ही हिस्सा है और जमीन की लीज डीड में ही लैंड यूज इंडस्ट्रियल से किसी दूसरी कैटेगरी में नहीं बदलने की शर्त भी लिखी है। वहीं 1 मई 1986 के ही एक आदेश में लैंड यूज बदलने पर रोक है और तत्कालीन राजस्थान लैंड रेवेन्यू इंडस्ट्रियल एरिया अलॉटमेंट रूल्स 1959 के तहत भी इंडस्ट्रियल जमीन का लैंड यूज नहीं बदला जा सकता। इसलिए जय ड्रिंक्स को मिला 72,967 वर्ग मीटर का पट्टा और ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट के निर्माण की अनुमति पूरी तरह गैर कानूनी है और इसीलिए जयपुर की सबसे महंगी और आलीशान इमारत गैर कानूनी है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।